नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पॉइंट के एक और नए वीडियो में। तो बीएसटीसी 2024 से संबंधित हमारी क्लास चल रही थी, जिसमें हम राजस्थान जीके की बात कर रहे थे। तो राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की क्लास में आपका स्कोर कितना रहने वाला है, तो आप अच्छे से कमेंट करना और आंसर लास्ट में बता देना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो मैराथन क्लास होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। 5 दिन में आप सभी को लगभग लगभग कवर करना है। 5 दिन ही लास्ट बचे हैं। बात करते हैं आज की क्लास की और शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आहार सभ्यता किस जिले में है? आहार सभ्यता जो है वो किस जिले में है? सीकर, सलूम्बर, नीमका थाना, उदयपुर। तो आंसर कमेंट कीजिए। बात करते हैं आहार सभ्यता की। आहार सभ्यता इसको बनास संस्कृति कहते हैं, ये आपको पता ही है। पहली बात तो इसे महासतियां भी कहते हैं। महासतियां भी कहते हैं। महासतियां क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेवाड़ के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं। मेवाड़ के शासकों की छतरियां बनी हुई हैं, अमर सिंह के बाद की छतरियां। ये भी आपको याद रखना है। किस जिले में है ये? तो बात हो जाएगी उदयपुर जिले में। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्य सभ्यता जो है वो उदयपुर जिले में है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है शेरगढ़। जो दूसरा प्रश्न है हमारा, शेरगढ़ बारह किस नदी के किनारे स्थित है? जो शेरगढ़ दुर्ग है बारह का, वो किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, काली सिंध, चंबल, परवन। शेरगढ़ दुर्ग जो है एक प्रकार का जल दुर्ग है। जल दुर्ग या फिर ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग या फिर ओदक दुर्ग है। और बात करें इसकी, तो शेरगढ़ दुर्ग जो है किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। परवन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे हैं। बात करें इसकी, तो आहू और काली सिंध। आहू और काली सिंध के किनारे हैं गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग आहू और काली सिंध के किनारे हैं। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी और ब्राह्मणी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। दोनों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रसिद्ध धर्म स्तूप किस जिले में स्थित है? जो धर्म स्तूप है वो किस जिले में स्थित है? सीकर, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा। आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं धर्म स्तूप की। धर्म स्तूप जो है एक प्रकार का घंटाघर है। घंटाघर है जहाँ पर मतलब कि झंडा लहराया गया था, उस कारण यहाँ पर हत्या हुई थी। और कब हुई थी? 1947 में हुई थी ये हत्याकांड। बात करें इसकी, तो एक धर्म स्तूप कहाँ पर स्थित है? चूरू में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया? जो महाराणा प्रताप की छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह, सज्जन सिंह। तो महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया? तो हो जाएगा अमर सिंह प्रथम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमर सिंह प्रथम ने जो है महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण करवाया। और पूछ ले महाराणा प्रताप की छतरी किस जिले में है? तो सलूम्बर जिले में। सलूम्बर जिले में है। आंसर कमेंट कीजिए किस जगह पर है। जगह जो है वो कमेंट कीजिए आप, किस जगह पर जो है वो इनकी छतरी बनी हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? आंसर कमेंट कीजिए। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? करेक्ट आंसर की बात करते हैं। गोकुल भाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, अमरचंद भाटिया, जोरावर सिंह बारट। तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद भाटिया को। ये जो है अमरचंद भाटिया जो है वो 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। प्रथम शहीद थे। प्रथम शहीद कौन थे 1857 की क्रांति के? तो कौन थे? अमरचंद भाटिया। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है? ब्रज महोत्सव प्रसिद्ध है। जो ब्रज महोत्सव है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? बात करते हैं ब्रज महोत्सव की। भरतपुर, डीग, अलवर, करौली। तो ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ब्रज महोत्सव हो जाएगा हमारे भरतपुर का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर का प्रसिद्ध है ब्रज महोत्सव।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है सरड़ा का किला किस दुर्ग में स्थित है? सरड़ा का किला किस जिले में स्थित है? जो सरड़ा दुर्ग है वो किस जिले में पड़ता है? अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सलूम्बर, दुदू। ये प्रश्न हमारी कल की क्लास में भी आया था। सरड़ा का किला किस जिले में पड़ता है? सलूम्बर जिले में। और इसकी हमने बात भी की थी कि भूरेलाल बयां को यहाँ पर कैद किया गया था। भूरेलाल बयां को कैद किया गया था। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न ये भी आया था, सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है? तो हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा तहसीलों वाले जिले की। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो तहसीलें हैं, सबसे ज्यादा तहसीलों वाला जिला कौन सा है? इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले में? जयपुर ग्रामीण, फलोदी, डीग, दुद्दू। तो सबसे ज्यादा तहसीलें किस जिले में हैं? तो हो जाएगी जयपुर शहर में। जयपुर शहर में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। और कम तहसीलें पूछ ले तो दुद्दू। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कम तहसीलों में दुद्दू। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न क्या है? वेली कृष्ण रुक्मणी री रचना किस दुर्ग में हुई? जो वेली कृष्ण रुक्मणी री जो ग्रंथ है उसकी रचना किस दुर्ग में हुई? बात करें इसकी तो ये किसकी रचना है? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। बात करें इसकी तो किस दुर्ग में हुई? तारागढ़, मेहरानगढ़, कागरोन, सरड़ा। किस किले में इस ग्रंथ की रचना हुई है? तो ये हो जाएगा गागरोन दुर्ग में। जो मुगल शासक अकबर था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, वेली कृष्ण रुक्मणी। इसमें बात करें तो इसमें जो मुगल शासक अकबर था उसने पृथ्वीराज राठौड़ को मतलब कि गागरोन की जागीर दी थी। वहीं पर रहकर मतलब कि वेली कृष्ण रुक्मणी जी की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है संत दादू दयाल ने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात कब की थी? पहली बात तो ये संत दादू दयाल जो थे उन्होंने अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी। और कब की थी ये आप आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इनकी मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति कौन था। इनकी मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति था जयपुर का भगवंत दास। भगवंत दास। जयपुर का भगवंत दास जो था इनकी मुलाकात करवाने वाला व्यक्ति था। बात करें इसकी तो इनके मतलब कि कब हुई थी? 1544 में, 1574 में, 1585 में, 1590 में। तो इनकी मुलाकात कब से हुई थी अकबर से? 1585 में। संत दादू दयाल की मुलाकात अकबर से सन 1585 में हुई थी। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है? तो 11वें प्रश्न की बात करते हैं। जो खेतड़ी के महल हैं वो किस जिले में पड़ते हैं? खेतड़ी के महल किस जिले में स्थित हैं? बात करें नीमका थाना जिला, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो खेतड़ी के महल किस जिले में पड़ते हैं? तो नीमका थाना जिले में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नीमका थाना जिले में पड़ते हैं खेतड़ी के महल। अगला प्रश्न हमारा तो 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? 12वें प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है शेखावटी के स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावटी के मतलब के शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? नवलगढ़ को, बिसाऊ को, मंडावा को, चिड़ावा को। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी से कहते हैं नवलगढ़ को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नवलगढ़ झुंझुनू। अगर झुंझुनू भी आ जाए तो झुंझुनू को भी राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। झुंझुनू या फिर नवलगढ़ जो है वो उसको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या है? 12वें प्रश्न की बात करते हैं। कोटा जिले का शुभंकर है चौसिंगा, शाहीन, सारस, उदबिलाव। तो जो हमारा कोटा जिला है उसका शुभंकर कौन सा है? उदबिलाव। उदबिलाव जो है कोटा जिले का शुभंकर है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न क्या है? 14वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आंसर कमेंट कीजिए, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शंस की बात करते हैं। राजसमंद झील, जयसमंद झील, नक्की झील, उदय सागर झील। कौन सी झील है? तो जयसमंद झील। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जयसमंद झील जो है राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर जिले में। इसके किनारे कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार।
लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समंद झील के मतलब कि आसपास का जो कटा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। सलूम्बर जिले में यह झील स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो 15वां प्रश्न है अगला प्रश्न, भारत का मक्का किसे कहते हैं? भारत का मक्का किसे कहा जाता है? माउंट आबू, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा। तो भारत भारत का मक्का किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा को भारत का मक्का कहा जाता है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? 16वें प्रश्न की बात करते हैं, किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी सभ्यता जिसे है दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है? आर्य सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बेरार सभ्यता। किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है? कालीबंगा सभ्यता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर कमेंट कीजिए। तब तक बात करते हैं इसकी 1951-52 में। 1951-52 में इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कमेंट के अनुसार इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? तो 17वें प्रश्न की बात करते हैं, अबलीमिनी के महल का निर्माण किसने करवाया? तो अबलीमिनी के महल कहाँ स्थित है? आंसर कमेंट में कीजिए। अबलीमिनी के महल कहाँ पर स्थित है? बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? चालीम सिंह ने, राम सिंह ने, मुकुंद सिंह ने, माधव सिंह ने। तो अबलामिनी के महल का निर्माण किसने करवाया? मुकुंद सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुकुंद सिंह ने अबलामिनी के महलों का निर्माण करवाया। किस जिले में है? कोटा जिले में है। ऑप्शन मतलब कि कोटा जिले में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? तो 18वें प्रश्न की बात करते हैं। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ कराने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो राजस्थान में अंतिम हिंदू शासक जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था? सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह। तो अंतिम शासक जिसने क्या करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन था? सवाई जय सिंह प्रथम। कब करवाया था इसने? तो ये करवाया था 1734 में। 1734 में इसने मतलब कि सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न क्या है? राजस्थान में प्रथम औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? भिवाड़ी, नीमराणा, टपुकड़ा, बहरोड। तो राजस्थान राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? टपुकड़ा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टपुकड़ा में राजस्थान का प्रथम औद्योगिक पार्क स्थित है। और नया औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहे हैं? तो नीमराणा में नया औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? 20वें प्रश्न की बात करते हैं, किस दुर्ग में चांदी के गोले दागने के लिए मतलब कि चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है? कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कोटा दुर्ग, चूरू दुर्ग। किस दुर्ग को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है? चूरू दुर्ग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चूरू जो दुर्ग है इसमें जो है वो गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए थे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? तो 21वें प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का प्रथम जल जोहर कब हुआ? जो राजस्थान का प्रथम जल जोहर था वो कब हुआ? 1301 में, 1303 में, 1290 में, 1299 में। राजस्थान का प्रथम जल जोहर की बात करें तो आंसर कमेंट कीजिए, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हमारे रणथंभौर में। रणथंभौर में हुआ था। शासक कौन था उसमें? हमीर देव शासक था। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? तो इसकी पत्नी का नाम था रंग देवी इसकी पत्नी का नाम था। और बात करें इसकी तो इसकी मतलब कि बेटी का नाम था देवल दे देवल दे ने जल जोहर किया था। और कब हुआ था? 1301 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रणथंभौर का साका हुआ था 1301 में। आक्रमणकारी एक के अलाउद्दीन खिलजी था। और राजस्थान का प्रथम जल जोहर माना जाता है 1301 में।
और प्रसिद्ध जौहर, राजस्थान का प्रसिद्ध जौहर जो है वो 1303 में हुआ, चित्तौड़ का, चित्तौड़ का साका, चित्तौड़ का साका 1303 में हुआ, सबसे बड़ा जौहर था। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न क्या है, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद किसे कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, सागर मलगोपा। राजस्थान का चंद्र सिंह आजाद किसे कहते हैं? जोरावर सिंह बारट को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न क्या है, तो 23वें प्रश्न की बात करते हैं, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शंस की बात करते हैं, आंसर कमेंट कीजिए। बनास नदी पर, चंबल नदी पर, कोठारी नदी पर, खारी नदी पर। मेजा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध। किस जिले में है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिले में है। बात करें इसकी अगले प्रश्न की, 24वां प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या है, तो 24वां प्रश्न है हमारे, गोगा मेडी किस जिले में स्थित है? गोगा मेडी जो है किस जिले में स्थित है? अनूपगढ़, चूरू, सांचौर, हनुमानगढ़। गोगा मेडी किस जिले में स्थित है? गोगा मेडी स्थित है हमारे नौहर में, और नौहर कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है गोगा मेडी। और गोगा मेडी जो है किससे संबंधित है? संत जो लोक देवता गोगा जी थे, लोक देवता गोगा जी से। किससे संबंधित है? लोक देवता गोगा जी से संबंधित हैं। 25वें प्रश्न की बात करते हैं। 25वां प्रश्न है, धौलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? धौलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तो धौलिया वीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तेजा जी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तेजा जी जो है वो धौलिया वीर के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारे राजस्थान जीके से संबंधित 25 प्रश्नों की क्लास। 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आंसर कमेंट में करना। अगर 20 से ज़्यादा प्रश्न आपके करेक्ट आते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे बीएसटीसी में नंबर आने के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न लिए हैं हमने। तो आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लिया होगा, सेंटर आपने देख लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।